कार्रवाई की जा रही है। ऐसे परिणाम में अधिकतर मामले राजस्व से संबंधित हैं, खासतौर पर पैमाइश और बंटवारे संबंधित लेखपाल को निर्देशित किया गया है। कुछ मामलों का मौके पर निष्करण कराया गया है, कुछ मामलों में पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम के द्वारा उनके समाधान के लिए बोला गया है। कुछ मामले प्रधान की शिकायतों के संबंध में आए हैं, उसके लिए DPRO को निर्देशित किया गया है कि जांच करके तत्काल उसमें आख्या दें। इसके अतिरिक्त एक मामला जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें भी एक्शन जल निगम को भी तत्काल बताया गया है और उसके बारे में जो प्रकरण आया है उसकी आख्या देने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, बरसात का मौसम आ गया है, इस तरह के बातों को लेकर प्रशासन के द्वारा किस तरह की तैयारी किया गया था? देखिए, सबको हमने तहसील प्रशासन को निर्देशित किया गया है, सभी तहसील और हमारे पुलिस को कि जो धारा 24, धारा 116 के जो अंतर्गत बाद जिनका विस्तारण हो चुका है, जिनका आदेश आ चुका है, उनका अनुपालन 100% सुनिश्चित कराएं। अगर किसी भी स्तर पर इसमें लापरवाही बरती गई है तो इसमें तत्काल रूप से हम कार्रवाई करेंगे, चाहे पुलिस का प्रकरण हो चाहे राजस्व का प्रकरण हो। तो ऐसे सभी वादों में जहाँ पर कोर्ट का आदेश आ चुका है, कोर्ट के आदेश का अनुपालन किसी न किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे को चिन्हित करके हम सब पे कार्रवाई करेंगे। तो अभी हमने बोला है कि जितने भी कोर्ट के ऐसे वाद हैं जहाँ पे शरण हो चुका है परंतु ग्राउंड पे ना तो उसमें उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया गया है, इन सबको चिन्हित करते हुए तत्काल रूप से उसका सुनिश्चित कराएं। अगर 22 तारीख तक सुनिश्चित नहीं होता है तो उस पर हम कार्रवाई सबका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर, बरसात में कई ट्यूबवेल्स बंद पड़े हैं, किसानों की खेती में पानी नहीं जा पा रहा है, खेती का समय है, ऐसे में कैसे? देखिए, चूँकि इस समय पे सिंचाई का समय है और ऐसे में कई सारे महाराजगंज जनपद में जब नहरों में पानी नहीं था तो सिंचाई खंड प्रथम द्वितीय दोनों से बात करके हमने बिहार और नेपाल दोनों से कोऑर्डिनेशन करके नहरों में पानी छोड़ा गया है। नहरों में पानी आ गया है, कुछ जगहों से शिकायत आ रही है कि नहरों में कुछ पुलावा टूट गया है जिससे पानी खेतों में जा रहा है, या कुछ पुलावे में सफाई नहीं हो पाई जिसकी वजह से नहरों के अंतिम टेल तक पानी नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे में कुछ दो प्रकरण सामने आए थे तो हमने सिंचाई विभाग को बोलकर उनको तत्काल रूप से दिखवा कर और उसको सुनिश्चित कराएं कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। परंतु अभी भी अगर इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं तो इसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। और जब चूँकि सिंचाई एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता शासन की भी है और ऐसे में जब इस समय पे पूरा बुआई का सीजन है तो ऐसे में नहरों में पानी पर्याप्त छोड़ा जाए और अंतिम टेल तक पानी मिले, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए विभाग को बोला गया है और लगातार इस पर कार्रवाई हम करा रहे हैं। सर, घोषित बिजली कटौती से जनता परेशान है, इस पर क्या कहें? देखिए, बिजली विभाग का चूँकि इस समय पे पीक लोड है, काफ़ी गर्मी हीट वेव और लू का भी समय है, तो ऐसे में आप देख रहे होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड स्तर पर पीक डिमांड पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि हमारा जो उत्पादन है वो भी लगातार बढ़ रहा है, परंतु जो पीक टाइम है उस पीक टाइम पे कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से समस्याएं आ रही हैं और ख़ासतौर पे जो मौसम में बदलाव है, कभी कभी आंधी भी आ जा रही है, उसकी वजह से पोल और ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। ऐसे आइडल और हमारे जो पाँचों हमारे एक्सीएन है सबके साथ हमने एक विस्तृत बैठक की है और उनको बताया गया है कि जो शासन के निर्देश है उसका अक्षर से पालन करें। अगर किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है तो तत्काल उसको सुनिश्चित कराएं कि तत्काल सही हो और जनता से संवाद बना के रखें, क्योंकि जेई एक्सीएन सब लोगों को फील्ड में रहने के लिए बोला गया है और ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चूँकि मौसम के चलते कभी कभी प्राकृतिक तरीक़ों से शिकायतें आती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और उस घटनाओं के होने के बाद उसको तत्काल रूप से सही कराएं, ये जिम्मेदारी है। और संवाद बना के रखें, लोगों को बताएं और अपने पीक डिमांड में जिस तरीके से रोस्टिंग की कर रहे हैं उसको एक सुनिश्चित तरीके से करें ताकि कम से कम परेशानी हो। सर, स्वास्थ्य विभाग में एक ही जगह पे कई वर्षों से लोग तैनात हैं, इसको लेके क्या सर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए क्या कुछ किया जाए? देखिए, अभी जनगणना का समय था, 20 तारीख तक जनगणना चल रही थी और ऐसे में जनगणना जब पूरी हो जाएगी तो इसमें इस पर भी निर्णय लिया जाएगा और इसको देखा जाएगा। थैंक यू सर।